आज लोकसभा में वंदे मातरम गीत पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और राष्ट्रगीत है हमारा। और वंदे मातरम कहने से ही जो आप देशभक्ति की जो जज्बा जगता है, हर देशवासी उसको महसूस कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इस वंदे मातरम के साथ भी विश्वासघात हुआ। नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए मुसलमानों के दबाव के सामने झुकते हुए वंदे मातरम के भी कुछ पंक्तियां गाने पर प्रतिबंध सा लगा दिया। वो गीत जो है उसके बस शुरू के 2 छंद गाए जाते थे, बाकी के 4 उसके जो स्टैंजा थे वो कभी गाए ही नहीं गए। और ये सब मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ, क्योंकि उनकी आपत्ति थी कुछ लाइनों के ऊपर। तो बजाय ये कि उनसे पूछते या उनको समझाते कि इसमें क्या आपत्तिजनक है, आप उनके दबाव में झुक गए। तो ये बात उन्होंने कही। अभी सोनिया जी का एक स्टेटमेंट आया था, एक जगह वो भाषण कर रही थी, तो वहां उन्होंने बीजेपी को हिदायत दी कि नेहरू की छवि को खराब करने का प्रयास न करें। नेहरू के योगदानों को अगर भुलाया जाएगा और जानबूझकर उनके कामों पर सवाल उठाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे बर्दाश्त न करके? While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle and his early decades as a leader of an independent nation challenged by unprecedented problems, but it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said, what he wrote, and what he did is another thing and totally unacceptable. मैंने दिया सोनिया का सच। जो सोनिया गांधी जो कह रही थी, हालांकि दोनों विषय जो हैं बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम गीत पर जो आपत्ति उठाई गई नेहरू जी का नाम लेके, उसी का जवाब सोनिया जी ने दिया। सोनिया जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रही थी कि नेहरू की पर्सनालिटी को मलाइन करने की कोशिश आज संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की है। और बीजेपी की तरफ से देखें तो इनका प्रयास क्या है? प्रयास साफ दिखाई देता है भाई, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, नेहरू गांधी परिवार, हर चीज में तो नेहरू जुड़ा है ना। तो बीजेपी का प्रहार जो है उसकी जड़ पर है। इसीलिए वो कहते हैं कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया। नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की, जो बढ़ते 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 कांग्रेस पार्टी के हर शासक ने की, हर नेता ने की। तो उस बात को कभी लोगों की याददाश्त से वो बात चली ना जाए, इसलिए बार 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 हर किसी नए रूप में उसको पेश किया जाता रहता है। और वो वंदे मातरम के बहाने भी वो किया जा रहा है। लेकिन के टुकड़े ने भारत का टुकड़े कर दिया। अब सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण नेहरू जी ने आजादी से पहले शुरू कर दिया था, वंदे मातरम के साथ भी वही किया। देखिए, कुछ चीजें फैक्ट्स के साथ ठीक होती है, कुछ चीजें नरेशन के साथ होती है। फैक्ट्स और नरेशन जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, अभी जब प्रधानमंत्री जी आज की कांग्रेस की बात करते हैं, एमएमसी, तो वो बहुत हद तक सही होती है। जिस तरह से कांग्रेस का बिहेवियर अभी लगातार चल रहा है, तो उस पर काम खासतौर से पॉलिटिकल, वो एक पॉलिटिकल मसला आज की कांग्रेस को लेकर। नेहरू को आपने जो बहुत ठीक से, मतलब बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया पूरे घटनाक्रम को, कि ये नेहरूवियन जो सेक्युलरिज्म है या आइडियोलॉजी है या आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू का है, उसकी जड़ पर हमला की या उस पर अटैक की कोशिश, एक्सरसाइज बीजेपी आरएसएस की रही है। सही गलत पे नहीं कह रहा, उनका मतलब ही वही है कि उसको खत्म करेंगे तब सब चीज़ें खत्म होंगी। नेहरू को लेकर, वंदे मातरम को लेकर अब बहुत सारी बातें फैक्ट वाली है, बहुत सारी नैरेटिव भी है। जैसे 1896 में आपने 1875 की बात की, जब वंदे मातरम लिखा गया। 1882 में 7 साल बाद 7 नवंबर 1875 को लिखा था, बंग दर्शन में छपा था पहली बार, बंगाल की एक साहित्यिक पत्रिका थी उसमें। फिर 7 साल बाद जब आनंद मठ आया बंकिम चंद्र चटर्जी का, तब उसमें शामिल किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ लिखा, उस समय बंगाल, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कि अकाल से जूझ रहा था, अंग्रेज और नवाब जो है परेशान किए हुए थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, तो उसके खिलाफ वो था। और सन्यासी उसके नायक है। और नहीं, वो जब लिखा गया था तब ऐसा नहीं था। जब
पृष्ठभूमि की वो बात, थी मैं जिसमें पृष्ठभूमि की आनंद बात बख्श कर रहा हूँ, पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ उस उपन्यास में, ठीक है। और उसमें जो सन्यासी है वो हथियार लेकर विरोध कर रहे हैं और वो मुस्लिम शासकों के खिलाफ है।